Find the condition that one roots of x square plus bx plus c is equal 0, a 0 not 0 may be। अगर यहाँ पे फाइंड द कंडीशन मालूम कर, जब एक रूट्स हमारे पास है, इस इक्वेशन से बनाना है। जैसे यहाँ पर अगर हम पहले इक्वेशन में बना ले एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए इक्वल ए के बराबर बी, बी के बराबर सी, तो अल्फा बीटा क्या है माइनस बी अपान ए। तो सेम है, तो यहाँ पे बी अपान ए आ गया। प्रोडक्ट में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। अब 3 टाइम द अदर्स, अब यहाँ पे कह रहा वन रूट, मतलब एक रूट 3 गुना है, 3 गुना तो अल्फा इज इक्वल अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, या अल्फा इज इक्वल 3 बीटा, तो बीटा इज इक्वल 3 अल्फा। मतलब एक रूट आपको अब बीटा, जैसे यहाँ पे बीटा तो बीटा लिया, या और अल्फा जगह 3 बीटा लिया। अगर अल्फा तो अल्फा लो, बीटा की जगह पे 3 अल्फा, तो आप दोनों में से जो भी लो। तो यहाँ पे पहले मैंने सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान है, अल्फा जगह अल्फा लिया और बीटा की जगह पे क्या लिया 3 बी अल्फा। अब यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 अल्फा, 4 मल्टीप्लाई करा वहां पर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर अल्फा माइनस बी अपान 4 है। तो ये प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा सी अपान है। और देखो अल्फा अल्फा के इक्वल बीटा 3 अल्फा, तो 3 अल्फा टू अल्फा इसका 3 मल्टीप्लाई वहां पर डिवाइड करेगा, तो सी अपान 3 अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा क्या है माइनस बी अपान 4 है, तो अल्फा जब माइनस बी अपान 4 माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर यहाँ पे 4 4 16 और ए स्क्वायर आ गया। अब सी अपान, अब यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पर बी स्क्वायर अपान 16 ए सी अपान 3। अब 16 डिवाइड कर वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, 3 डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 बी स्क्वायर इक्वल 16 ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा स्क्वायर दी अदर्स, तो अल्फा अल्फा के इक्वल है, बीटा अल्फा स्क्वायर है, या अल्फा बीटा तो बीटा बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो आप दोनों में से जो ले, तो अब यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे अल्फा लिया, यहाँ पे बीटा लिया, तो अल्फा की जगह पे बीटा लिखा, तो बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे बीटा ने बीटा बीटा क्यूब। प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्लस वाली वैल्यू को बाद में पहले प्रोडक्ट करें। तो बीटा क्यूब सी अपान है, सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा या बीटा स्क्वायर। अब जहाँ पे यहाँ पे बीटा क्यूब है, हम क्या करेंगे इसको क्यूब बनाएंगे, तो क्यूब बहुत साइड दिया, तो यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल क्यूब, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, एक फार्मूला है। इस मुताबिक यहाँ पर a की जगह पे बीटा पे क्यूब, फिर बीटा स्क्वायर पे क्यूब, फिर यहाँ पर 3 a की जगह पे बीटा, बीटा स्क्वायर, फिर a की जगह पे बीटा, b की जगह बीटा स्क्वायर, ये रखा। उसके बाद जब बोथ साइड क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस 3 टाइम है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस सेम आएगा। यहाँ पर बी क्यूब और ए के ऊपर भी बी क्यूब। अब देखो मैंने 2 को यहाँ पे रखा और बीटा को यहाँ पे 3 को यहाँ पे ले आया, तो इसको इस तरह रखा और बीटा क्यूब को मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि बीटा क्यूब की वैल्यू सी अपान ए गिवन है। तो मीन्स बीटा क्यूब है, यहाँ पे सी अपान ए लिखा, बीटा क्यूब है, यहाँ पे सी अपान ए, तो बीटा की पावर 1 यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा बीटा क्यूब, तो बीटा क्यूब फिर यह सी अपान ए 3 सेम, फिर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी अपान ए, तो बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी अपान ए लिखा। अब देखो ये तो माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब हमने सेम रखा, अब सी अपान ए तो सेम रखा। अगर उसके बाद ये स्क्वायर सी के ऊपर भी आएगा, ए के ऊपर सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर लिखा। उसके बाद 3c इंटू बी प्लस माइनस माइनस, तो 3bc आ गया, ये रखा। उसके बाद a इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, और यहाँ पर ए, अगर ए स्क्वायर की एलसीएम लेंगे क्या आएगी, ए स्क्वायर सेम आएगा। उसके बाद ए स्क्वायर को मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ए की एक पावर कैंसिल, इधर भी एक पावर, बाकी एक पावर बची, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचा ए स्क्वायर कैंसिल 1 बचा, यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल 1। अब देखो ए सी इंटू ए सी आ जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर 3bc। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर 3, अगर यहाँ पर 2 आ रहे हैं और यहाँ पर 3 आ रहे हैं, तो 2 तो कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा 1, तो 3 में से बाकी 1 बचा, इधर से कैंसिल, ए डिवाइड कर इधर मल्टीप्लाई कर, जब ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी आएगा, तो ए को सी से ए सी स्क्वायर आएगा, फिर ए को 3b से 3abc, यहाँ पे बी क्यूब। अब ये माइनस की वैल्यू इसको इस साइड लेके गए हम, ये माइनस की इस वैल्यू यहाँ पे ले आए, तो माइनस का प्लस का हो गया, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर 3 यहाँ पे प्लस ले गया। अब बी क्यूब मैंने सेम रखा, इन दोनों में सेम क्या आ रहा है ए सी, यहाँ के ए 2 यहाँ पे सी, फिर ए तो सी 2 है, तो इधर से ए और सी को कैंसिल करें, इधर से ए और सी को, यहाँ पर ए बचा यहाँ पर सी बचा,
तो यहाँ पे देखो ए सी को कॉमन लिया तो उसके बाद ए सी बचा, और यहाँ पे 3abc, तो ये एक इक्वेशन बनी है, कंडीशन बन गया हमारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू ए के बराबर, बी के बराबर, सी के बराबर, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, ये तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन की बात की। अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, अगर अल्फा अल्फा के इक्वल है तो बीटा हमने लिया इनवर्स है, तो यहाँ पे माइनस में लिया एडिटिव इनवर्स। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अब बीटा की जगह पे क्या लिखा माइनस, अल्फा अल्फा कैसा 0 आ गया, इस माइनस को मैं, इस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस को मैं यहाँ पे रखा, उसके बाद माइनस ए को 0 से मतलब यहाँ पे ए को 0 से 0 आ जाएगा, बी इज इक्वल 0, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम प्रोडक्ट निकाल, जब ए अल्फा के अगर अल्फा या बीटा हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाती, फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट में पुट करते, लेकिन यहाँ पर बी आ गया, इसका मतलब इसकी माना इक्वेशन की जो है उससे वैल्यू मिली है, तो इसलिए यही तक इसका आंसर है। उसके बाद मल्टीप्लीकेट इनवर्स ऑफ द अदर, इनवर्स से मतलब अल्फा अल्फा के इक्वल बीटा क्या लिया 1 अल्फा, ये आ गया इनवर्स। सम ऑफ द अल्फा प्लस 1 अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट रूट्स अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा अल्फा या बीटा 1 अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल 1, यहाँ पर क्या सी अपॉन ए, ये डिवाइड कर यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो सी ए, मतलब अल्फा की अगर वैल्यू मिलती तो हम पुट करते, तो अल्फा की वैल्यू नहीं मिली, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया।